तुमने कुछ गलत नहीं किया है। जरा बैठ के सोचो, जिस घर में तुम्हारे ससुराल वालों की कोई इज्जत नहीं, वहां पे तुम्हें जाना चाहिए क्या? लोग इज्जत के लिए मर मिटते हैं और तुम हो कि। और सुनो, अब कोयल और जमाइसा आने वाले हैं, तो उनके सामने ये सूरत लेके मत आना। जरा हंस के स्वागत करना उनका। मेरी राजकुमारी, तू कुछ खा क्यों नहीं लेती? कब से कह रही हूँ मैं, क्यों भूखी बैठी है? नहीं दादी, मुझे भूख नहीं लगी है। सच में? कमाल है, मेरा तो भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा है। दादू प्लीज जरा दीदी को फोन करो ना, मुझसे और वेट हो ही नहीं रहा। बड़ी माँ आप बोलो ना। क्या चाचू, अब इतने बिको फिर भी रो रहा है? मुझे देखो, पहले मेरे पेट में चूहे चल रहे थे, अब तो कूद रहे हैं, फिर भी मैं नहीं रो रही। अरे वाह, भाई से इतना प्यार है। प्यार भी है और गुस्सा भी। मैं इसका पूरा बदला लूंगी चिक्कू से, आप सब लोग देखना। जी की बात हुई भला, क्यों ना भेजेगी वो हमारी बेटी ने? लाओ लगाओ फोन, हमारी बात करवाओ समना जी से। हाँ, अभी तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो फिर आंटी ऐसा क्यों कर रही हैं? और अगर वो नाराज है किसी बात पे तो बताए ना हमारे को, जो भी है मन में साफ साफ कह भी एक ही बार में और खत्म करें। बहू लगाओ फोन। बहू। दादाजी, मुझे लगता है कि इस वक्त आपको बात नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो गुस्से में आपको कुछ बोल दें जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। आप शांत रहिए ना कोई हल निकल आएगा। पता नहीं जमाइसा क्यों चुप है, वो क्यों नहीं बात कर रहे रुक्मिणी बहन से। बड़ी दादी, जब मैं और यश इकट्ठी हो जाते हैं तब हम खुद ही अपने आप बट्टी कर लेते हैं, और जब आप बड़े लोगों का झगड़ा होता है तब आप कितने दिनों तक दोस्ती में टाइम लगाते हो। कितनी पुरानी इकट्ठी है ये, मामा मामी के एनिवर्सरी से। अरे नहीं नहीं लल्ला, हम लोगों में कोई झगड़ा नहीं हुआ है, बस जरा सी गलतफहमी हुई है और वो भी ठीक हो जाएगी। तो फिर जल्दी से करो ना, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो आप लोग? हाँ हाँ। देख कितनी समझदारी की बात की है लल्ला ने। अरे कोई समधन जी को समझाओ, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। मोहित बेटा जल्दी घर आओ, कोयल घर आ रही है और तुम अब तक काम कर रहे हो। आज के दिन कोई काम करता है क्या? पता नहीं कब समझोगे तुम भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। आओ जल्दी। आज इतने सालों बाद मेरी लाइफ में ये दिन आया था जब मुझे अपनी तीनों बहनों से राखी बंधवाने का मौका मिला था। अच्छा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे दीदी से राखी बंधवानी है। जब मैं महसूस नहीं कर सकता था तब वो मुझे राखी बांध रही थी। अकेले मेरे सराहने बैठकर मेरी सलामती की दुआएं मांग रही थी। और आज जब मैं नैतिक, देखिए जाने को तो हम वहां भी जा सकते हैं। तो ठीक है, अभी चलिए। नैतिक, देखिए हमारे जाने से कहीं मुश्किलें और ना बढ़ जाए वहां। बात ऐसे कैसे बढ़ जाएगी? और रक्षना, वो दीदी को यहाँ पे नहीं आने दे रही है ना, तो फिर हम चले जाते हैं, हमें वहां से थोड़ा वापस लौटा देंगे। देखिए हम उनसे कुछ बात नहीं कहेंगे, हम सिर्फ राखी बंधवाएंगे और वहां से चुपचाप चले आएंगे। इसी राखी बंधवाने का क्या फायदा जो दीदी के लिए मुश्किलें पैदा कर दे। आज से पहले मैंने अपने आप को कभी इतना मजबूर महसूस नहीं किया है। आज के दिन एक भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वो उसकी रक्षा करेगा, और मैं अपनी दीदी के लिए इतना भी नहीं कर पा रहा।
कहाँ रह गई अक्षरा? पहले कभी तो इतना टाइम लगा नहीं। अनन्या, आपका भाई बहुत खराब है। जब भी आए ना तो उसे खूब डांटना। आप मेरे भाई को कुछ मत बोलो पापा। जब आपकी बहन आएगी तभी तो मेरा भाई आएगा ना। अरे हाँ, ये बात भी सही है। मतलब मुझे अक्षरा को डांटना चाहिए। वैसे ही बहुत सालों से मुझे उसे डांटने का मौका नहीं मिला। अब देखो तुम, मैं उसे कैसे कस के डांटता हूँ। जरा रुक जाओ। दादू, ये क्या है अक्षरा? हम लोग यहाँ तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। अरे पता भी है टाइम क्या हो गया? भूख के मारे यहाँ सबकी हालत खराब हो रही है। कहाँ हो तुम? सॉरी दादू। क्या हुआ अक्षरा? सब ठीक है ना? जी हाँ। कब आ रही हो? थोड़ा टाइम लगेगा दादू, सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। तुम आराम से आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वेट कर लेंगे। बाबूजी, लगता है कुछ हुआ है। अक्षरा बहुत दुखी लग रही। मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने बात ही टाल दी। जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी, वरना इतनी देर कभी नहीं करती है अक्षरा। बुआ नहीं आ सकती तो हम चलते हैं। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वो नहीं आ सकती, हम तो जा ही सकते हैं ना। क्यों बाबूजी, हम लोग जाएं? हाँ बेटा, जरूर जाओ। जी बाबूजी। अनन्या, अंशु, वर्षा, चलो। मैं चिक्कू को सरप्राइज दूंगी। अक्षरा चलिए। नहीं नैतिक, मैंने आपसे कहा ना, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अक्षरा प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, चलिए प्लीज। पर नैतिक, मैंने आपसे कहा कहीं बात ना बढ़ जाए वहाँ जाने से। जाओ ना बहू, कुछ नहीं होगा। मुन्ना कह रहा है ना। भाभी माँ, आप भी? चलो नक्श। नेत जाओ ना बेटा, मुन्ना इंतजार कर रहा है। नैतिक, देखिए मैं आपसे कह रही हूँ, हमें एक बार सोच लेना चाहिए। ऐसे दीदी के घर जाना ठीक होगा या नहीं? अक्षरा मैं समझता हूँ, लेकिन चलिए छोड़िए इस बात को। आप गाड़ी में बैठिए, बाकी की बातें हम लोग गाड़ी में करेंगे। पापा, मम्मा और मुझे नानी के यहाँ लेके जा रहे। मतलब अब तो ये अनन्या दीदी को गिफ्ट देना ही पड़ेगा। बुआ को बहुत अच्छा लगेगा ना मम्मा? हाँ, वैसे भी दीदी को बहुत दिनों से कोई सरप्राइज भी तो नहीं दिया है। जल्दी करो, तुम लोग लेट हो जाएंगे। चलो अनन्या, गाड़ी में बैठो, जल्दी करो। नैतिक, आपने कहा था ना रास्ते में बात करेंगे। अब तो बोलिए, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, कम से कम एक बार दीदी को फोन अक्षरा तो मैंने कहा ना, इस बारे में सोचना बंद कीजिए प्लीज। पर नैतिक आप। अक्षरा बस। रास्ते में बस खराब हो गई थी, इसलिए देरी हो गई। आपको भूख लगी होगी ना? तुम्हें राखी बांधे बिना कैसे खा सकती हूँ आज के दिन? तो जल्दी से मुझे राखी बांध दीजिए, क्योंकि ये सुनी कलाई अभी अच्छी नहीं लग रही है। बाल गोपाल सदा तेरी रक्षा करे, तेरी सूर्य जितनी आयु। ये शौर्य अनन्या नहीं दिखाई दे रहे हैं। रतन, वो दोनों अक्षरा के यहाँ गए। दीदी, ये आपके लिए। रतन, ये क्या? दो? एक आपके लिए और एक जीजाजी के लिए, जिन्होंने छोटे भाई की दिक्कत समझी और माँ की इच्छा पूरी करने में मेरा साथ दिया। जीजाजी, आपने अगर मेरी मदद नहीं की होती तो माँ की ये इच्छा मैं कभी पूरी नहीं कर पाता। नहीं रतन, ऐसा मत कहिए। देखिए, ये तो हमारा सौभाग्य था कि हमें इस शुभ काम में आपकी मदद करने का मौका मिला। अरे ये मैं नहीं चाहता कि जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ, आपके भाई भी उसी तकलीफ से गुजरे।
मैं समझ सकता हूँ कितना बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे होंगे वो लोग। पर आपने तो कहा था कि हम दीदी के घर जा रहे हैं। हाँ मैंने कहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो आप बात कह रही थी वो बिल्कुल सही है। शायद वहां जाकर बात और बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ आने से अगर कुछ बढ़ेगा तो वो सिर्फ खुशियां हैं। इसे जल्दी से अंदर जाइए और फिर राखी बांधकर उनका व्रत छुड़वाइए। उसके बाद हम लोग देखते हैं दीदी से मैं राखी कैसे बनवा सकता हूँ। चलो रक्ष, अनन्या दीदी भी आपका वेट कर रही होंगी। पापा वो गिफ्ट नहीं लेते हैं, वो बहुत भारी है, मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा है। मैं ले लेता हूँ, लो। जरूरी है ये गिफ्ट देना। अक्षरा, मामा जी आप? राधे कृष्णा। राधे कृष्ण मामा जी। राधे कृष्ण जमाई। राधे कृष्ण। आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ मामा जी। और मामी जी, तन्नू और नानी की तबीयत कैसी है? माँ बाबूजी सॉरी, हमें आने में थोड़ी सी देरी हो गई। हाँ, पर अंशु, दादू, अनन्या सब कहाँ हैं? पहले कितनी देर हो गई है? अरे वो तो नहीं है। नहीं है मतलब तेरे यहाँ गए हैं क्या? हाँ बेटा, बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। जमाई सा क्या था कि आप लोगों को आने में देर हो रही थी और अनन्या को बहुत भूख लगी थी, बस इसीलिए। ओ, चीकू वहां गया और हम यहाँ आ गए, सब गड़बड़ हो गया। चलिए चलते हैं। हाँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ये क्या बात हुई? आप लोग बैठो, बस वो लोग आते ही होंगे। हाँ, जब देखेंगे कि तुम लोग वहाँ नहीं है तो यहाँ आ ही जाएंगे ना। नहीं नहीं माँ, अब हम लोग चलते हैं। वैसे ही हमारी वजह से पहले ही बहुत कंफ्यूजन हो गई है। जमाई साहब, कहीं ऐसा ना हो कि उधर से वो चल पड़े और इधर से आप, और मिलना हो ही ना। हाँ जमाई साहब, आप यहीं रुकिए। अब आए हो ना तो त्योहार मना के ही जाना। माँ आप जो कह रही हैं वो सही नहीं है। अब नंदिनी को उसके मायके जाने दीजिए ना। आज रक्षाबंधन है, नैतिक उसका इंतजार कर रहा होगा, और फिर यश को भी तो जाना है ना राखी बनवाने। यश के लिए राखी आ गई है, मेरे बहन की पोती ने भिजवाई है। कोयल के हाथ से बनवा दूंगी उसे, लेकिन वहां नहीं भेजूंगी। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उनकी वजह से हमें कितनी तकलीफ होती है। ये आप क्या कह रही हैं? उन्होंने आज तक हमें कोई तकलीफ नहीं दी है, बल्कि आप ही हैं जो पता नहीं हर बात में उनकी गलतियां निकालती रहती हैं, उनसे बदला लेती रहती हैं। भड़का दिया मेरे बेटे को, पढ़ा दी पट्टी। कोई और तरीका नहीं मिला तो ये तरीका अपनाया। माँ नंदिनी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और अगर कहती भी तो गलत नहीं होता। हाँ, गलत बस मैं ही हूँ। लेकिन मोहित, एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर आज बहू मैके गई तो मैं जिंदगी भर इससे बात नहीं करूंगी। माँ आप ये, जब मेरा बेटा ही बदल गया, किसी और को क्या दोष दूं? माँ आप ये क्या कहे जा रही हैं कब से? अपनी मोहित, भाभी माँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हो? जैसे हम लोग यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाऊजी, हो सकता है। मैं फोन करता हूँ। हाँ कर लीजिए, तब तक मैं भाऊजी और काका को भामा की राखी बांध देती हूँ। अरे जमाई साहब का ही फोन है। हेलो जमाई साहब, तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज? जैसे आपको हमारा सरप्राइज लगा होगा। सॉरी दादू, ये सब हमारे लेट होने की वजह से हो गया है। अरे जमाई साहब ऐसा मत कहिए, हम लोग यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। लीजिए, और हम यहाँ बैठकर आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग वहाँ रुकिए, हम लोग वहीं आते हैं। आप लोग रुकिए, हम लोग आते हैं। नहीं दादू, यहाँ इस घर में तो हमने हमेशा ही राखी मनाई है, आज हम लोग वहाँ पर मनाते हैं। हम लोग बस जल्दी से आते हैं। ठीक है, फिर आप जल्दी आ जाइए। जी दादू, बस आते हैं। अक्षरा, भाऊजी और काका को बस एक बार राखी बांध लें, फिर निकलते हैं। आ रहे। बहू, सब्जी तीखी बनाई ना? कोयल की पसंद की? जी माँ। हाँ कोयल, ओके। नहीं कोई बात नहीं। कोयल निकली? नहीं माँ, दरअसल आज कोयल नहीं आ पाएगी। क्यों? दरअसल माँ, उसके घर में उसकी ननद आई हूँ और भी मेहमान हैं, तो आंटी जी ने कहा है कि आज वो वहीं रहे। लेकिन आज त्योहार है, उसे भी तो अपने भाई को राखी बांधनी है ना। एक ही घंटे के लिए भेज देती वो, पर नहीं, मैं जानती हूँ उसकी सास को, जानबूझ के नहीं भेज रही वो। आज उसका हक बनता है मैके आने का, कैसे रोक सकती है वो? माँ,
जैसे आपने रोका नंदिनी को। वो कहते हैं ना, जब खुद पे बीतती है तब एहसास होता है। अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखिए माँ। ये मत भूलिए कि आपकी बेटी भी किसी की बहू है। मम्मा यश क्यों नहीं आया अभी तक? बेटा वो रश्मि बुआ ने बताया ना, नंदिनी बुआ के यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए लेट हो गए। अन्या बेटा, आप अपनी आरती की थाली लेके आए हो? हाँ मम्मा, लेकिन चिक्कू कब आएगा? मुझे बहुत भूख लग रही है। आजा बेटा, मैं तुझे कुछ खाने को दे दूं। आजा। नहीं दादी, थोड़ी देर में चिक्कू आने ही वाला होगा। मैं उसको राखी बांधने के बाद खाना खाऊंगी। अरे वाह हमारी गुड़िया, तू तो बहुत अच्छी बहन है। अभी आता ही होगा लल्ला। लीजिए दादाजी। अरे आ गया आपका लल्ला और उसकी मम्मी। अरे दीदी। हेलो चिक्कू। हेलो नन्या दीदी, हैप्पी रक्षाबंधन चिक्कू। सेम टू यू दीदी। लल्ला, अब जल्दी से राखी बंधवा ले बेटा। अभी तक यश क्यों नहीं आया बड़ी दादी? नक्श वो एक्चुअली यश ना, राधे कृष्णा। अरे यश, यश रुक्मिणी बहन, तू इतनी लेट क्यों आया यश? अनन्या बेटा, सब्र का फल मीठा होता है ना, इसलिए। मामा जी, मम्मा ने आपके लिए बहुत ही सुंदर राखी ली है। आप आई, हम सबको बहुत अच्छा लगा। जी, मेरा दिल ऐसा नहीं कि मैं किसी को भी तकलीफ पहुंचाऊं। अब मुझे भाई बहन का रिश्ता अच्छी तरह से पता है, इसलिए मैं खुद इसे यहाँ पे लेके आई। थैंक यू सो मच आंटी। अब सब आए हैं ना, चलिए जल्दी से राखी बांधिए और फिर सब मिलकर नाश्ता कीजिए। जी जी आइए। बिग राखी है। हमने भी कहा था इससे कि थोड़ी छोटी होनी चाहिए, पर तुझे अच्छी नहीं है लगी चिक्कू? वाह, बहुत अच्छी है नन्या दीदी, थैंक्स। आपको पता है नन्या दीदी, हमारे क्लास के सारे बॉयज कंपटीशन लगाते हैं कि किसकी राखी सबसे बिग होएगी। इस बार तो हम दोनों ही फर्स्ट आएंगे, है ना? हाँ, थैंक यू नन्या दीदी। ये लो, हम लोग कल से इसे ऐसे कहे जा रहे हैं राखी चेंज करने के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।